सेवा भाव क्या है? भाग एक। सेवा की शुरुआत कहां से होती है? नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, मोटिवेशनल स्पीकर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद क्यों करते हैं? उन्हें ऐसा करने से क्या मिलता है? क्या केवल धन्यवाद या उससे भी कुछ बड़ा? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। सेवा भाव का अर्थ केवल दान देना या किसी संस्था से जुड़ना नहीं है। सेवा भाव एक ऐसी सोच है जिसमें इंसान अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख की भी चिंता करता है। यह एक ऐसा गुण है जो इंसान को भीतर से बदल देता है। जब हम छोटे थे, तब हमारे माता पिता बिना किसी स्वार्थ के हमारी देखभाल करते थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा। यही सेवा का सबसे पहला और सबसे सुंदर उदाहरण है। प्रकृति भी हमें सेवा का पाठ पढ़ाती है। सूरज हर दिन बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देता है। पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, बल्कि दूसरों के लिए देते हैं। नदियां अपना पानी रोककर नहीं रखती, बल्कि सबकी प्यास बुझाती हैं। यदि प्रकृति बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभा सकती है, तो हम क्यों नहीं? आज समाज में कई लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीना सीख जाता है, वही वास्तव में जीवन का अर्थ समझ पाता है। सेवा हमेशा बड़े कामों से शुरू नहीं होती। किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति की बात ध्यान से सुनना या किसी निराश इंसान को उम्मीद देना, ये सभी सेवा के रूप हैं। याद रखिए, सेवा करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, बड़ा दिल होना जरूरी है। आज का संकल्प यही रखें कि हर दिन कम से कम एक ऐसा काम करेंगे जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए। क्योंकि जब आप किसी के जीवन में खुशी लाते हैं, तब आपके भीतर भी एक नई रोशनी जन्म लेती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि सेवा भाव इंसान के जीवन और उसके भाग्य को कैसे बदल देता है। सेवा भाव क्या है? भाग दो। सेवा भाव जीवन कैसे बदल देता है? पिछले भाग में हमने जाना कि सेवा भाव क्या होता है और इसकी शुरुआत कहां से होती है। आज हम समझेंगे कि सेवा भाव केवल दूसरों का ही नहीं, बल्कि हमारा अपना जीवन भी कैसे बदल देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेवा करने से केवल सामने वाले को लाभ मिलता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। जब आप किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं, तो सबसे पहला परिवर्तन आपके अपने मन में आता है। धीरे धीरे आपके भीतर का अहंकार कम होने लगता है। दूसरों की कमियां देखने के बजाय आप उनके दर्द को समझने लगते हैं। आपका हृदय अधिक दयालु, शांत और विनम्र बनता है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी कठिन समय से गुजरता है। ऐसे समय में जो लोग दूसरों की सेवा करते रहते हैं, वे टूटते नहीं हैं। सेवा उन्हें भीतर से मजबूत बनाती है। उन्हें यह एहसास होता है कि उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी है। कहा जाता है कि जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं, वे प्रार्थना में जुड़े हाथों से भी कम पवित्र नहीं होते, क्योंकि सच्ची प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखाई देती है। सेवा का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह हमारे मन की बेचैनी को कम करती है। जब हम केवल अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं, तो दुख बढ़ता है। लेकिन जब हम किसी और की मदद करते हैं, तो हमारा ध्यान दुख से हटकर समाधान की ओर चला जाता है। याद रखिए, सेवा का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन उसका प्रभाव जीवन भर साथ रहता है। लोग आपके धन को भूल सकते हैं, आपकी बातें भी भूल सकते हैं, लेकिन कठिन समय में की गई आपकी मदद कभी नहीं भूलते। इसलिए आज से यह आदत बनाइए कि हर दिन कम से कम एक ऐसा काम करें जिससे किसी का भला हो। चाहे वह एक मुस्कान हो, एक अच्छा शब्द हो या किसी जरूरतमंद की छोटी सी सहायता। यही छोटे छोटे कार्य मिलकर आपके व्यक्तित्व को महान बनाते हैं और आपके जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि सेवा करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए और सच्ची सेवा की पहचान क्या है। सेवा भाव क्या है? भाग दो। सेवा भाव जीवन कैसे बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि सेवा भाव क्या होता है और इसकी शुरुआत कहां से होती है। आज हम समझेंगे कि सेवा भाव केवल दूसरों का ही नहीं, बल्कि हमारा अपना जीवन भी कैसे बदल देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेवा करने से केवल सामने वाले को लाभ मिलता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। जब आप किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं,
तो सबसे पहला परिवर्तन आपके अपने मन में आता है। धीरे धीरे आपके भीतर का अहंकार कम होने लगता है। दूसरों की कमियां देखने के बजाय आप उनके दर्द को समझने लगते हैं। आपका हृदय अधिक दयालु, शांत और विनम्र बनता है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी कठिन समय से गुजरता है। ऐसे समय में जो लोग दूसरों की सेवा करते रहते हैं, वे टूटते नहीं हैं। सेवा उन्हें भीतर से मजबूत बनाती है। उन्हें यह एहसास होता है कि उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी है। सेवा भाव क्या है? भाग 3। सच्ची सेवा की पहचान क्या है? आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानेंगे। सच्ची सेवा की पहचान क्या है? आज के समय में सेवा शब्द तो बहुत सुनाई देता है, लेकिन हर सेवा सच्ची सेवा नहीं होती। कई बार लोग दूसरों की मदद इसलिए करते हैं ताकि उनकी प्रशंसा हो, उनका नाम हो या लोग उन्हें महान कहें। लेकिन जहां स्वार्थ, अहंकार और दिखावा आ जाता है, वहां सेवा का वास्तविक अर्थ धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सच्ची सेवा वह है जिसमें मन में केवल एक ही भावना हो, किसी का भला हो जाए। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं और बदले में धन्यवाद की भी अपेक्षा नहीं रखते, तब वह सेवा सबसे पवित्र बन जाती है। सेवा का सबसे बड़ा पुरस्कार लोगों की तालियां नहीं, बल्कि आपके मन की शांति होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनकी हम मदद करते हैं, वही बाद में हमें भूल जाते हैं। कुछ लोग धन्यवाद भी नहीं कहते। ऐसे समय में निराश मत होना। यदि आपने सेवा केवल प्रशंसा पाने के लिए की थी, तो आपको दुख होगा। लेकिन यदि आपने सेवा ईश्वर को समर्पित भाव से की थी, तो आपके मन में कोई शिकायत नहीं रहेगी। याद रखिए, सेवा का मूल्य सामने वाले के व्यवहार से नहीं, बल्कि आपकी भावना से तय होता है। प्रकृति हमें यही सिखाती है। पेड़ अपने फल देकर यह नहीं देखते कि किसने उनकी तारीफ की। नदी अपना जल बहाते समय यह नहीं पूछती कि कौन उसका सम्मान करेगा। सूर्य हर दिन बिना किसी भेदभाव के प्रकाश देता है। यही निस्वार्थ सेवा का सबसे सुंदर उदाहरण है। यदि हम भी अपने जीवन में यही भाव अपना लें, तो हमारे रिश्ते मधुर होंगे, मन शांत रहेगा और जीवन में संतोष बढ़ेगा। इसलिए जब भी सेवा करें, उसे अपना कर्तव्य समझकर करें, उपकार समझकर नहीं। क्योंकि उपकार का भाव अहंकार ला सकता है, लेकिन कर्तव्य का भाव विनम्रता सिखाता है। अंत में बस इतना याद रखिए, सच्ची सेवा वह नहीं जो दुनिया को दिखाई दे, बल्कि वह है जो ईश्वर के सामने आपके हृदय की पवित्रता को प्रकट करे। अगले भाग में हम जानेंगे कि सेवा भाव हमारे कर्म, भाग्य और जीवन की दिशा को कैसे बदल देता है। राइटिंग सेवा भाव क्या है? भाग 4। सेवा भाव हमारे कर्म और भाग्य को कैसे बदलता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में बार बार अच्छे अवसर क्यों आते हैं? क्यों कुछ लोग कठिनाइयों के बीच भी भीतर से शांत और संतुष्ट रहते हैं? इसका एक कारण उनके कर्म भी होते हैं, और सेवा भाव उन कर्मों को और अधिक पवित्र बना देता है। हम जो भी करते हैं, उसका प्रभाव केवल बाहर की दुनिया पर नहीं पड़ता, बल्कि हमारे मन और व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। जब हम स्वार्थ में डूबकर केवल अपने लिए जीते हैं, तो मन धीरे धीरे अशांत होने लगता है। लेकिन जब हम किसी की सहायता करते हैं, किसी के आंसू पोंछते हैं या किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देते हैं, तो हमारे भीतर एक अलग ही संतोष जन्म लेता है। सेवा भाव हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल लेने का नहीं, बल्कि देने का भी नाम है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसकी खुशियां सीमित रह जाती हैं। लेकिन जो दूसरों के लिए भी जीता है, उसकी खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं। कई लोग पूछते हैं, क्या सेवा करने से भाग्य बदल सकता है? भाग्य केवल एक घटना से नहीं बदलता, बल्कि हमारे विचारों, निर्णयों और कर्मों से धीरे धीरे आकार लेता है। सेवा भाव हमारे व्यवहार को बेहतर बनाता है, हमारे संबंधों को मजबूत करता है और हमें ऐसा इंसान बनाता है जिस पर लोग विश्वास करते हैं। यही गुण जीवन में नए अवसरों के द्वार खोल सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सेवा कभी भी किसी लाभ की उम्मीद से नहीं करनी चाहिए। यदि सेवा केवल फल पाने के लिए की जाए, तो उसका निस्वार्थ भाव कम हो जाता है। सच्ची सेवा वही है जो प्रेम, करुणा
और इंसानियत से प्रेरित होकर की जाए। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो हो सकता है सामने वाला आपको कुछ न दे, लेकिन आपका चरित्र मजबूत होता है, आपका मन शांत होता है और आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। यही सेवा का सबसे बड़ा फल है। इसलिए आज से यह संकल्प लें कि जहां भी अवसर मिले, किसी के जीवन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। चाहे वह एक अच्छा शब्द हो, एक छोटी सी मदद हो या किसी दुखी व्यक्ति का साथ देना, हर नेक काम का अपना महत्व होता है। याद रखिए, सेवा से केवल किसी और का जीवन नहीं बदलता, सेवा करने वाला भी पहले से बेहतर इंसान बन जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि सेवा भाव और अहंकार एक साथ क्यों नहीं चल सकते और विनम्रता सेवा की सबसे बड़ी पहचान क्यों है। सेवा भाव क्या है? भाग 5, सेवा और अहंकार एक साथ क्यों नहीं चल सकते। आज हम सेवा भाव के एक ऐसे रहस्य को समझेंगे जो हर व्यक्ति के लिए जानना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सेवा तो करते हैं, लेकिन अनजाने में उनके मन में यह भावना आ जाती है कि मैंने इतना किया, फिर भी किसी ने मेरी कद्र नहीं की। यहीं से अहंकार जन्म लेना शुरू कर देता है। सच्ची सेवा कभी अपने किए हुए काम का हिसाब नहीं रखती। वह यह नहीं सोचती कि मैंने कितना दिया और बदले में मुझे क्या मिला, क्योंकि जहां हिसाब शुरू होता है, वहां सेवा का भाव कम होने लगता है। जरा सोचिए, यदि एक पेड़ हर फल देने के बाद यह कहे कि पहले मेरी तारीफ करो, तभी मैं अगला फल दूंगा, तो क्या वह पेड़ महान कहलाएगा? नहीं। उसकी महानता इसी में है कि वह बिना किसी अपेक्षा के देता रहता है। इसी तरह नदी यह नहीं पूछती कि उसका पानी कौन पी रहा है। सूर्य यह नहीं देखता कि उसकी रोशनी किस पर पड़ रही है। प्रकृति हमें हर दिन निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाती है। जब हम सेवा के बाद अपने मन में गर्व पाल लेते हैं, तो धीरे धीरे विनम्रता समाप्त होने लगती है और जहां विनम्रता नहीं होती, वहां सेवा केवल एक प्रदर्शन बनकर रह जाती है। याद रखिए, सेवा का सबसे सुंदर आभूषण विनम्रता है। यदि किसी की मदद करने के बाद भी आपके व्यवहार में नम्रता बनी रहती है, तो समझिए कि आपकी सेवा सही दिशा में है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी मदद का लोग गलत अर्थ निकालेंगे। कुछ लोग आपका धन्यवाद भी नहीं करेंगे। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन बातों से अपने सेवा भाव को कम मत होने दीजिए। आपका काम अच्छा कर्म करना है, लोगों की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना नहीं। जब आप बिना किसी पहचान, बिना किसी प्रशंसा और बिना किसी स्वार्थ के किसी का भला करते हैं, तब आपका मन पहले से अधिक शांत और मजबूत बनता है। यही सच्ची सेवा की सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए आज एक संकल्प लें, सेवा करेंगे, लेकिन कभी उसका घमंड नहीं करेंगे। मदद करेंगे, लेकिन बदले में सम्मान की अपेक्षा नहीं रखेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति जितना अधिक विनम्र होता है, उसका सेवा भाव उतना ही पवित्र होता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि परिवार, समाज और पूरे देश के निर्माण में सेवा भाव की क्या भूमिका होती है और कैसे एक छोटा सा सेवा का कार्य बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। सेवा भाव क्या है? भाग 6, परिवार, समाज और देश को बदलने की शक्ति है सेवा भाव। आज हम सेवा भाव के उस पहलू को समझेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग गहराई से सोचते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि सेवा केवल मंदिर, गुरुद्वारे, आश्रम या किसी संस्था में जाकर की जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि सेवा की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप इस समय खड़े हैं। यदि आपके घर में माता-पिता को आपकी जरूरत है और आप प्रेम से उनकी सहायता करते हैं, तो वही सेवा है। यदि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, तो वह भी सेवा है। यदि आप अपने जीवन साथी का सम्मान करते हैं, परिवार के बुजुर्गों का आदर करते हैं और घर में प्रेम का वातावरण बनाते हैं, तो यह भी एक महान सेवा है। कई लोग दूर दूर जाकर समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन अपने ही घर के लोगों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने परिवार की सेवा नहीं कर सकता, उसके लिए समाज की सेवा करना भी कठिन हो जाता है। सेवा का पहला विद्यालय हमारा अपना घर होता है। जब परिवार में हर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, तब रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं
लेकिन जब हर व्यक्ति यह सोचने लगे कि मैं अपने परिवार के लिए क्या कर सकता हूं, तब वही घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। अब जरा समाज की बात करते हैं। समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता। समाज हम सब मिलकर बनाते हैं। यदि हर व्यक्ति रोज केवल एक छोटा सा अच्छा काम करने का संकल्प ले ले, तो पूरे समाज का वातावरण बदल सकता है। कल्पना कीजिए, यदि कोई सड़क पर कूड़ा न फेंके, यदि हर व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करे, यदि हर युवा किसी बुजुर्ग का सम्मान करे, यदि हर सक्षम व्यक्ति किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता करे, यदि हर इंसान अपने शब्दों से किसी टूटे हुए मन को हिम्मत दे, तो सोचिए हमारा समाज कितना सुंदर बन सकता है। सेवा केवल पैसों से नहीं होती। कई बार आपका समय, आपका ज्ञान, आपका अनुभव और आपका एक प्रेम भरा शब्द किसी के लिए लाखों रुपए से भी अधिक मूल्यवान हो सकता है। कभी किसी उदास व्यक्ति के पास बैठकर उसकी बात सुनिए। हो सकता है उसे सलाह की नहीं, केवल किसी अपने की जरूरत हो। कभी किसी निराश इंसान को यह विश्वास दिलाइए कि वह अकेला नहीं है। यही सेवा है। याद रखिए, सेवा का अर्थ केवल किसी की गरीबी दूर करना नहीं है। किसी के मन का अंधेरा दूर करना भी उतनी ही बड़ी सेवा है। आज की दुनिया में लोग धन तो कमा रहे हैं, लेकिन मन की शांति खोते जा रहे हैं। कारण यह है कि हमने लेना तो सीख लिया, लेकिन देना भूल गए। जब इंसान केवल अपने लिए जीता है, तो उसकी खुशियां सीमित रह जाती हैं। लेकिन जब वह दूसरों के लिए जीना सीखता है, तो उसका जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। देश भी तभी आगे बढ़ता है जब उसके नागरिक सेवा की भावना से काम करते हैं। एक ईमानदार शिक्षक, एक निष्ठावान डॉक्टर, एक जिम्मेदार पुलिसकर्मी, एक कर्मठ किसान, एक समर्पित सैनिक, एक ईमानदार कर्मचारी, ये सभी अपने अपने कार्य के माध्यम से समाज और देश की सेवा कर रहे होते हैं। इसलिए सेवा का मतलब केवल किसी विशेष काम से नहीं है। यदि आप अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम से निभाते हैं, तो वह भी सेवा है। सेवा भाव क्या है? भाग 7, मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा क्यों मानी जाती है। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर जानेंगे जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। क्या ईश्वर केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में ही मिलते हैं? हर धर्म हमें एक बात सिखाता है, ईश्वर प्रेम, करुणा और दया में बसते हैं। जब किसी भूखे को भोजन मिलता है, किसी प्यासे को पानी मिलता है, किसी दुखी को सहारा मिलता है और किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद मिलती है, तब वहां केवल इंसान ही नहीं, बल्कि ईश्वर की करुणा भी दिखाई देती है। इसीलिए कहा जाता है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। पूजा केवल दीपक जलाने, प्रार्थना करने या धार्मिक स्थान पर जाने तक सीमित नहीं है। यदि हमारे व्यवहार में दया नहीं है, हमारी वाणी में प्रेम नहीं है और हमारे कर्मों में सेवा नहीं है, तो हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रोज घंटों पूजा करता है, लेकिन अपने माता पिता से कठोर शब्दों में बात करता है। दूसरा व्यक्ति नियमित पूजा नहीं कर पाता, लेकिन हर दिन किसी जरूरतमंद की मदद करता है, किसी रोते हुए इंसान को हंसाने की कोशिश करता है और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है। इन दोनों में से किसके कर्म समाज के लिए अधिक उपयोगी हैं? यह प्रश्न हमें स्वयं से पूछना चाहिए। धर्म हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाता, बल्कि अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है। और अच्छा इंसान वही है जिसके हृदय में सेवा का भाव हो। लेकिन सेवा करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी किसी की मदद करके उसे छोटा महसूस मत कराइए। यदि आपकी सहायता से किसी का आत्मसम्मान टूट जाए, तो वह सेवा नहीं रह जाती। सच्ची सेवा वही है जो सामने वाले के सम्मान की रक्षा करे। 6, जब आप किसी की सहायता करें, तो ऐसे करें जैसे आपको यह अवसर ईश्वर ने दिया है। मन में यह भावना रखें कि आज मुझे किसी के जीवन में खुशी लाने का सौभाग्य मिला है। याद रखिए, ईश्वर को हमारी दौलत की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमारे हृदय की पवित्रता चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें जीवन में शांति नहीं मिलती। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उनका ध्यान केवल अपने सुख दुख तक सीमित रह छह गया है। लेकिन जैसे ही इंसान दूसरों के लिए जीना शुरू करता है, उसके भीतर एक नई ऊर्जा और गहरा संतोष जन्म लेने लगता है। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो उस मुस्कान का प्रकाश आपके अपने जीवन को भी रोशन करता है।
इसलिए हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे किसी दूसरे का जीवन थोड़ा बेहतर हुआ? यदि इस प्रश्न का उत्तर आपके पास है, तो समझिए कि आपका दिन सफल रहा। अंत में बस इतना याद रखिए, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं, बल्कि प्रेम, दया और निस्वार्थ सेवा से भरे हुए कर्म हैं। जो इंसान हर जीव में ईश्वर का अंश देखता है, उसके लिए पूरी दुनिया ही एक मंदिर बन जाती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि सेवा करते समय किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सच्चा सेवक उन परिस्थितियों में भी अपने मार्ग पर कैसे अडिग रहता है। सेवा भाव क्या है? भाग 8, सेवा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां और उनसे कैसे जीतें। आज हम सेवा भाव के उस पहलू पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर चर्चा करते हैं। हर कोई सेवा की महिमा तो बताता है, लेकिन बहुत कम लोग यह बताते हैं कि सेवा के रास्ते में कठिनाइयां भी आती हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना शुरू करते हैं, तो हर व्यक्ति आपकी भावना को नहीं समझेगा। कुछ लोग आपकी अच्छाई की सराहना करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपको कमजोर समझेंगे। कुछ लोग आपकी विनम्रता का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग आपके अच्छे कामों पर भी सवाल उठाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में कई लोग सेवा करना छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि जब लोग हमारी कद्र ही नहीं करते, तो फिर सेवा करने का क्या लाभ। लेकिन यहीं पर सच्चे सेवक और साधारण व्यक्ति के बीच अंतर दिखाई देता है। सच्चा सेवक लोगों की प्रशंसा के लिए सेवा नहीं करता, वह अपने मन की पवित्रता और अपने कर्तव्य के कारण सेवा करता है। उसे पता होता है कि हर अच्छा काम तुरंत समझा नहीं जाता, लेकिन उसका प्रभाव समय के साथ अवश्य दिखाई देता है। जीवन में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपकी मदद लेने के बाद आपको भूल जाएंगे। कुछ लोग धन्यवाद भी नहीं कहेंगे। कुछ लोग आपके बारे में गलत बातें भी फैला सकते हैं। ऐसे समय में अपने मन को कटु मत होने दीजिए। याद रखिए, यदि एक व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी दुनिया वैसी ही है। यदि एक अनुभव बुरा रहा, तो उसके कारण अपनी अच्छाई को मत छोड़िए। सेवा करते समय सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य की होती है। कई बार आपके किए हुए कार्य का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। जिस व्यक्ति की आपने सहायता की, हो सकता है वह उसी समय न बदल पाए, लेकिन आपका एक छोटा सा प्रयास उसके जीवन में भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसलिए सेवा का बीज बोइए, लेकिन फल की चिंता मत कीजिए। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। एक और बात हमेशा याद रखिए, सेवा का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग करना छोड़ दें। जहां आवश्यकता हो, वहां विवेक भी रखें। सेवा का उद्देश्य किसी को सक्षम बनाना है, उसे हमेशा दूसरों पर निर्भर बनाना नहीं। सच्ची सेवा वह है जो किसी इंसान को आत्मविश्वास दे, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे और उसके जीवन में नई आशा जगाए। जब भी आपका मन टूटे, तब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं लोगों की प्रतिक्रिया के लिए सेवा कर रहा हूं या अपने चरित्र और इंसानियत के लिए? यदि उत्तर दूसरा है, तो आपका मार्ग सही है। याद रखिए, दुनिया बदलने वाले लोग कभी आसान रास्तों पर नहीं चले। उन्होंने आलोचना भी सुनी, कठिनाइयां भी झेलीं, लेकिन अपने अच्छे कर्म नहीं छोड़े। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, सेवा का मार्ग फूलों से नहीं, बल्कि धैर्य, विनम्रता और त्याग से सजा होता है। जो व्यक्ति हर कठिनाई के बाद भी दूसरों के लिए अच्छा करना नहीं छोड़ता, वही सच्चे अर्थों में सेवा भाव का अधिकारी बनता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि सेवा भाव अपनाने से मन, व्यक्तित्व और पूरे जीवन में कौन कौन से अद्भुत परिवर्तन आते हैं और क्यों सेवा करने वाला व्यक्ति भीतर से सबसे अधिक समृद्ध बन जाता है। सेवा भाव क्या है? भाग 9, सेवा भाव अपनाने से जीवन में आने वाले अद्भुत परिवर्तन। आज हम इस श्रृंखला के सबसे प्रेरणादायक विषय पर बात करेंगे। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या सेवा भाव सचमुच इंसान की जिंदगी बदल सकता है? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। लेकिन यह परिवर्तन बाहर से पहले नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करना शुरू करता है, तो सबसे पहले उसके विचार बदलने लगते हैं। पहले जो व्यक्ति केवल अपनी परेशानियों में उलझा रहता था,
अब वह दूसरों के दुख को भी महसूस करने लगता है। उसके भीतर करुणा जन्म लेती है और करुणा से ही इंसानियत का विकास होता है। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगता है। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय खुश होना सीखता है। वह लोगों की गलतियों को देखकर बदला लेने की जगह उन्हें समझने की कोशिश करता है। यही सेवा भाव की सबसे बड़ी शक्ति है। यह पहले आपके मन को बदलता है, फिर आपका व्यक्तित्व बदलता है और अंत में आपका पूरा जीवन बदल देता है। सेवा करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता। उसके आसपास विश्वास करने वाले लोग जुड़ने लगते हैं। लोग उससे सलाह लेना चाहते हैं, उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उसके भीतर सच्चाई और अपनापन दिखाई देता है। धन कमाने वाला व्यक्ति अमीर कहलाता है, लेकिन दिल जीतने वाला व्यक्ति सम्मानित कहलाता है। और सम्मान किसी दुकान में नहीं मिलता, वह केवल अच्छे चरित्र और अच्छे कर्मों से मिलता है। याद रखिए, सेवा का अर्थ केवल किसी गरीब की सहायता करना नहीं है। यदि आप किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद दे देते हैं, किसी बच्चे को सही रास्ता दिखा देते हैं, किसी बुजुर्ग का सम्मान कर देते हैं या किसी दुखी इंसान के आंसू पोंछ देते हैं, तो आपने एक महान सेवा की है। जीवन में ऐसे अवसर रोज आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कभी कभी सेवा केवल इतना भी हो सकती है कि आप किसी से प्रेम से बात करें, किसी की बात बिना टोके ध्यान से सुन लें, किसी की गलती को माफ कर दें, किसी का आत्मविश्वास बढ़ा दें। ये छोटे छोटे कार्य किसी के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज दुनिया में बहुत लोग सफल हैं, लेकिन हर सफल व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। संतोष केवल धन, पद या प्रसिद्ध से नहीं मिलता। सच्चा संतोष तब मिलता है जब आपके कारण किसी दूसरे के जीवन में खुशी आती है। जब रात को सोने से पहले आपको यह एहसास हो कि आज आपके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आई, किसी का दुख थोड़ा कम हुआ या किसी को नई उम्मीद मिली, तो वही दिन वास्तव में सफल दिन है। इसलिए सेवा को कभी बोझ मत समझिए, इसे अपने जीवन का सबसे सुंदर अवसर समझिए, क्योंकि ईश्वर हर किसी को यह सौभाग्य नहीं देते कि वह किसी और के जीवन में प्रकाश बन सके। अंत में बस इतना याद रखिए, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसका जीवन एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, उसके अच्छे कर्म लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं। सेवा भाव केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रकाश है जो स्वयं भी चमकता है और दूसरों का मार्ग भी रोशन करता है। अगले और अंतिम भाग में हम पूरी श्रृंखला का सार समझेंगे और जानेंगे कि सेवा भाव को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए, ताकि हमारा जीवन वास्तव में सफल और सार्थक बन सके। सेवा भाव क्या है? भाग 10, सेवा भाव को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पूरी श्रृंखला के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। पिछले 9 भागों में हमने जाना कि सेवा भाव क्या है, यह क्यों आवश्यक है, यह हमारे जीवन, समाज और व्यक्तित्व को कैसे बदलता है, और क्यों मानव सेवा को सबसे बड़ी पूजा कहा जाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या सेवा भाव केवल सुनने की बात है या इसे अपने जीवन में उतारा भी जा सकता है? इसका उत्तर है हां, बिल्कुल। सेवा भाव किसी एक दिन का काम नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह एक ऐसी आदत है जिसे रोज छोटे छोटे कार्यों से विकसित किया जा सकता है। सुबह उठते ही अपने मन में एक संकल्प लें, आज मैं कम से कम एक ऐसा काम अवश्य करूंगा जिससे किसी व्यक्ति का भला हो। यह काम बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। किसी उदास व्यक्ति को मुस्कुराकर देखना भी सेवा है। किसी परेशान इंसान की बात धैर्य से सुन लेना भी सेवा है। अपने माता पिता का सम्मान करना सेवा है। अपने गुरु का आदर करना सेवा है। अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करना भी सेवा है। पर्यावरण की रक्षा करना भी सेवा है। जानवरों और पक्षियों के प्रति दया रखना भी सेवा है। जब आप हर काम प्रेम और निस्वार्थ भावना से करने लगते हैं, तब आपका पूरा जीवन सेवा का माध्यम बन जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, सेवा करने के लिए सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सेवा का सबसे अच्छा समय आज है। यह मत सोचिए कि जब मेरे पास बहुत धन होगा तब मैं सेवा करूंगा। यदि आपके पास प्रेम है, दया है, समय है और अच्छे शब्द हैं, तो आपके पास सेवा करने के लिए बहुत कुछ है।
सेवा करते समय कभी किसी को छोटा मत समझिए। आज जिसे आपकी सहायता की आवश्यकता है, हो सकता है कल वही किसी और की सहायता करे। अच्छाई की यही श्रृंखला दुनिया को बेहतर बनाती है। यदि कभी आपकी सेवा की प्रशंसा न हो, तब भी निराश मत होना, क्योंकि सच्ची सेवा का सबसे बड़ा पुरस्कार लोगों की तालियां नहीं, बल्कि आपके मन की शांति और आत्मा का संतोष है। याद रखिए, जीवन बहुत छोटा है। धन, पद और प्रसिद्धि एक दिन यहीं रह जाएंगे, लेकिन आपके अच्छे कर्म, आपकी दया, आपका प्रेम और आपकी सेवा लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। जब लोग आपके जाने के बाद भी आपको याद करें और कहें, यह व्यक्ति बहुत अच्छा था, इसने हमेशा दूसरों का भला किया, तो समझिए कि आपका जीवन वास्तव में सफल रहा। आइए, आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें। मैं हर दिन बिना किसी स्वार्थ के कम से कम एक अच्छा कार्य अवश्य करूंगा। मैं किसी की मदद करके उसका सम्मान भी बनाए रखूंगा। मैं सेवा को दिखावा नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य मानूंगा। मैं अपने परिवार, समाज और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करूंगा। यही संकल्प हमारे जीवन को नई दिशा देगा। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, सेवा वह दीपक है जो पहले स्वयं के भीतर प्रकाश करता है और फिर पूरी दुनिया को रोशन करता है। जो व्यक्ति सेवा भाव के साथ जीता है, वह केवल सफल नहीं, बल्कि सार्थक जीवन जीता है। यही सच्ची इंसानियत है, यही सबसे बड़ा धर्म है और यही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है। धन्यवाद। यदि आपको यह पूरी श्रृंखला प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है आपकी एक साझा की हुई बात किसी के जीवन में नई उम्मीद जगा दे।